जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, एक नए विषय के साथ आए हैं जिसका नाम है फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिस, मैप रीडिंग एवं विस्फोटक पदार्थ। तो इनसे जो जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं पहले उन प्रश्नों को दिखा दूंगा, उसके बाद किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं पहले अपने प्रश्न पर। तो ये 2019 बैच जो हम लोगों में जो पूछा गया प्रश्न था फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिस और मैप रीडिंग से, तो इनमें कुल 1.5 घंटे का समय रहता है और जो कुल अंक रहते हैं वो 90 अंक का एग्ज़ाम होता है और कुल 45 अंक उत्तीर्णांक होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें चेस्ट नंबर भर देना होता है, यहाँ अपना नाम भरना होता है, यहाँ अपना कंपनी भरना होता है। और आप लोग देख रहे होंगे इस तरह से आप लोग का जो है खाली स्थान पूछा जाता है। एम्बुश में पार्टी में कमांडर होते हैं, कवर कितने प्रकार होते हैं, टारगेट का बयान किस प्रकार से किया जाता है, बायां हाथ से हम कितना डिग्री माप सकते हैं, सेक्शन फॉर्मेशन कितने होते हैं, तो इस प्रकार से जो है रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। फिर सही और गलत लगाने वाला भी एक प्रश्न आता है। जो ओपन ग्राउंड में सिग्नल लाइन संरचना में चलना चाहिए कि नहीं, ब्रीफिंग और प्लानिंग एक साथ करना चाहिए या नहीं, एम्बुश के किलिंग जोन में आने से पहले ही फायरिंग करना चाहिए या नहीं। तो सही गलत के भी प्रश्न रहते हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जो रिक्त स्थान के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं और सही गलत के जो प्रश्न रहते हैं वो भी आपके 10 मार्क्स के होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये फुल फॉर्म देखते हैं। तो मैंने बहुत सारे फुल फॉर्म इस वीडियो में बता रखा है और जो अन्य इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है उसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पर, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है MSSTUDY स्टडी ZONE जॉन ACADEMY, यहाँ ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पर जाकर आप लोग इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके भी कुल कितने मार्क्स होते हैं, 10 मार्क्स होते हैं। उसके बाद आप लोग को रूढ़ि चिन्ह का प्रयोग करके भी प्रश्न पूछा जाता है। रूढ़ि चिन्ह कि मंदिर का रूढ़ि चिन्ह क्या होगा, चर्च का क्या होगा, ईदगाह क्या होगा, पगडंडी क्या होगा, गांव का क्या होगा, मस्जिद का क्या होगा, कॉजवे का क्या होगा। फिर उसके बाद प्रश्न पूछा था एम्बुश किसे कहते हैं, एम्बुश में कितनी पार्टियाँ होती हैं। तो इस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के। फिर कमांडर में ऑपरेशन ब्रीफिंग दिए जाने तरीका क्या है, ये भी 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। थाना प्रभारी के रूप में आपको गांव में हथियारबंद माओवादी को छुपाने की जानकारी मिलती है, आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका एक और पेपर होता है जिसका नाम होता है विस्फोटक। तो मैं एक ही विषय लेकर चल रहा हूँ, मैप रीडिंग, विस्फोटक और फील्ड क्राफ्ट, तीनों मैं एक में ही पढ़ा दूंगा। तो इसमें जो कुल प्रश्न होते हैं वो 25 अंक के पूछ जाते हैं। मात्र आधा घंटा का समय रहता है और दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं आपके, और कुल उत्तीर्णांक जो है 12.5 है। तो इस तरह से पूछे जाते हैं। संवेदनशीलता के आधार पर विस्फोटक कितने प्रकार के होते हैं, ID के मुख्य भाग क्या होते हैं, बनावट के आधार पर ID के प्रकार क्या होते हैं। तो ये सब इस प्रकार के जो होते हैं वो आपके रिक्त स्थान 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिर आपका कुल 5 मार्क्स का आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो फुल फॉर्म पे मैंने वीडियो अभी बना रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपको पूछा था घटनास्थल के अगर आपको अगर देसी बम मिलता है, आप किस रूप में किस प्रकार से साक्ष्य संकलित करेंगे, और अगर मॉल में ID मिलता है तो आप क्या करेंगे। तो 5-5 मार्क्स के ये सब प्रश्न पूछ जाते हैं। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो मैंने बता दिया कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोगों ने देख लिया। तो ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में बता रखा और कुछ जानकारी भी बता रहा हूँ। तो चलिए, तो मैंने बताया पहले ही, मैंने फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिस और मैप रीडिंग और विस्फोटक पदार्थ, ये सब का वीडियो मैं एक ही विषय मान कैसे मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। तो RDX, सबसे पहले पूछा RDX क्या है। तो RDX एक बम है जो बहुत ही विनाशकारी भी होता है और इसका फुल फॉर्म जो होता है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, याद रखिएगा, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है।
और ये अनेकों स्थान पर RDX को रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों में जो ऑप्शन रहेगा उसको भी आप टिक कर सकते हैं। ऑप्शन अगर नहीं रहेगा तो आप लोग याद रखिएगा रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव या रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका एक और नाम से पहचाना जाता है। यही नाम उसका हो गया। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे PETN। अब पढ़ेंगे हम लोग PETN। ये बहुत बार पूछा जाता है कि PETN क्या है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है PENTAERYTHRIOL पेंटा एरिथ्रोल टेट्रानाइट्रेट, अर्थात PNT को हम लोग पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है और अंग्रेजी में यहाँ लिखा हुआ है। याद रखिएगा पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट के नाम से इसे जाना जाता है। इसे प्लास्टिक बम में सर्वाधिक शक्तिशाली और खतरनाक माना जाता है। एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। तो PETN का फुल फॉर्म क्या होता है? पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। अगला है हमारा TNT का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। इसको हिंदी में ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन कहते हैं। TNT दुनिया का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ठोस सैन्य विस्फोटक है। यह ठोस रूप में पाया जाता है। TNT को विस्फोटक ट्रिनिट्रोटोलिन का संक्षिप्त नाम से परिभाषित किया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि इसका फुल फॉर्म ही आप लोगों से पूछा जाता है। TNT का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। और यह सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला किस प्रकार का पदार्थ है? तो ठोस सैन्य विस्फोटक पदार्थ है। अगला है ASA। तो ASA का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफ द आर्मी। याद रखिएगा सिर्फ। अगला हमारा DFMD। आप लोग जब भी ये एयरपोर्ट वगैरह पर जाते होंगे तो इस तरह का देखते होंगे, ये डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, या फिर किसी सैन्य संस्था में जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि पूरी बॉडी का जो चेकअप होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं DFMD, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, DFMD। तो याद रखिएगा कि डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर जो होता है, इसका निर्धारण मापदंडों के अनुसार गुणवत्ता अनुमोदित कच्चे माल का उपयोग करके डिजाइन और निर्मित इन मेटल डिटेक्टरों का उपयोग व्यापक रूप से उद्योग में व्यापक रूप से मांग की जाती है। ग्राहकों की सटीक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न डिजाइनों और तकनीकी विशेषताओं में प्रसारित मेटल डिटेक्टर उपलब्ध है। तो बहुत सारे मेटल डिटेक्टर होते हैं। तो ये DFMD है, तो इसको क्या बोलते हैं? डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। यहाँ देख रहे हैं आप लोग फिगर में। अगला जो है EOD। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, अर्थात विस्फोटक आयुध निपटान। मतलब विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं उसका निपटान करने को हम लोग क्या बोलते हैं? EOD, एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल। अगला है GRAD। इसको बोलते हैं ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेटाबेस, ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेटाबेस। याद रखिएगा आप लोग, ये सब बस आप लोग का फुल फॉर्म में ही पूछा जाएगा। अगला है GRID। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेटाबेस। अगला है TOET, टेस्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, इसी का फुल फॉर्म होता है टेस्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग। अगला है CASO, कासो का फुल फॉर्म होता है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। अगला जो फुल फॉर्म है वो है SADO, SADO, SADO। तो SADO का फुल फॉर्म होता है सर्च एंड डिस्ट्रॉयड ऑपरेशन। मतलब ये हुआ जिसे तलाश और नष्ट करे, मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें किसी भी चीज़ को तलाश करना और फिर उसे नष्ट कर देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? SADO, या SND के रूप में भी इसे जाना जाता है। एक सैन्य रणनीति है यह, जिसमें पैदल सेना बल को शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में डालना और उन्हें खोजने और फिर तुरंत पीछे हटने से पहले दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने का निर्देश देना आदि शामिल होता है। तो SADO का मतलब क्या हुआ? सर्च एंड डिस्ट्रॉयड ऑपरेशन, मतलब तलाश करे और नष्ट करे। अगला जो फुल फॉर्म जो पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में वो है कोबरा। कोबरा का फुल फॉर्म होता है कमांडो
कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन। और अगला है DRDO, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और BPRND का तो फुल डिटेल मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है वीडियो में। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अर्थात पुलिस संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके लिए ही BPRND की स्थापना की गई थी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगला है रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो और सारे आपके शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म के हैं, तो इनका मैं PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा, और जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हें मैं और डिस्कशन कर दूंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो भी फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न आवे उन्हें आप लोग आसानी से हल कर लें। तो इसका PDF मैं आप लोग उपलब्ध करवा दूंगा। तो प्लीज़ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूढ़ि चिन्ह के विषय में पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि रूढ़ि चिन्ह होते हैं जिन्हें बहुत सारे भौतिक या सांस्कृतिक चिन्हों को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार के चिन्ह होती है कि मंदिर कैसा होता है, गुरुद्वारा कैसा होता है, इस तरह के चिन्ह आप लोगों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और फील्ड क्राफ्ट से टैक्टिस से जो भी वीडियो होंगे, जैसे फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं, एम्बुश किसे कहते हैं, कितने प्रकार पार्टी होती है, विस्फोटक पदार्थ, IED के बारे, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।